देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 13 रथ यात्रा के समय महाप्रभु का भावमय नृत्य। श्लोक 137। अन्येर हृदय मन मोर मन वृंदावन मने मने एक करी जानी। ताहा तुमार पद द्वय करह जदि उदय तबे तुमार पूर्ण कृपा मानी। अन्येरा हृदय मन मोर मन वृंदावन मने मने एक करी जानी। ताहा तुमार पद द्वय कराय जदि उदय तबे तुमार पूर्ण कृपा मानी। अन्येरा हृदय मन मोर मन वृंदावन मने मने एक करी जानी। ताहा तुमार पद द्वय कराय जदि उदय तबे तुमार पूर्ण कृपा मानी। अन्येरा हृदय मन मोर मन वृंदावन मने मने एक करी जानी। ताहा तुमार पद द्वय कराह जदि उदय तबे तुमार पूर्ण कृपा मानी। अन्येरा हृदय मन मोर मन वृंदावन मने मने एक करी जानी। ताहा तुमार पद द्वय कराह जदि उदय तबे तुमार पूर्ण कृपा मानी। अन्येरा हृदय मन मोर मन वृंदावन अन्येरा हृदय मन मोर मन वृंदावन मने मने एक करी जानी। मने मने एक करी जानी। ताहा तुमार पद द्वय कराह जदि उदय ताहा तुमार पद द्वय कराह जदि उदय तबे तुमार पूर्ण कृपा मानी। तबे तुमार पूर्ण कृपा मानी। सबका धन्यवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणार्विंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अन्येरा दूसरों के हृदय मन मोर मन मेरा मन वृंदावन की चेतना मने मन के साथ मने वृंदावन के साथ एक करी एक करके
जानी मैं जानती हूँ। कहाँ वहाँ वृंदावन में तुम्हारा आपके पदद्वय दोनों चरण कमल कराह करो यदि उदय प्रकट तवे तब तुम्हारा आपकी पूर्ण कृपा मानी मैं मानूं। अनुवाद। श्रीमती राधा रानी के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अधिकांश लोगों के लिए मन तथा हृदय एक होते हैं, किंतु मेरा मन कभी भी वृंदावन से अलग नहीं होता। अतः मैं अपने मन तथा वृंदावन को एक मानती हूँ। मेरा मन पहले से वृंदावन है, और चूंकि आप वृंदावन को पसंद करते हैं, तो क्या आप अपने चरण कमल वहाँ रखेंगे? इसे मैं आपकी पूर्ण कृपा मानूंगी। तात्पर्य, मन का काम है सोचना, महसूस करना तथा इच्छा करना। इसी के द्वारा मन भौतिक रूप से अनुकूल वस्तुओं को स्वीकार करता है और प्रतिकूल वस्तुओं को त्याग करता है। साधारण लोगों की ऐसी ही चेतना रहती है, लेकिन जब मन कुछ भी स्वीकार या त्याग नहीं करता और केवल भगवान के चरण कमलों में दृढ़ता से स्थित रहता है, तो उसका मन वृंदावन के समान बन जाता है। जहाँ कृष्ण है वहीं श्रीमती राधा रानी, गोपियाँ, ग्वाल तथा अन्य सभी ब्रजवासी हैं। जैसे ही कोई अपना मन कृष्ण पर केंद्रित करता है, वैसे ही उसका मन वृंदावन के समान बन जाता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी का मन पूरी तरह भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में ही लगा रहता है, तब वह भक्त कहीं और नहीं, केवल वृंदावन में ही निवास करता है। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैन्यं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान संकर ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये हमने जो श्लोक पढ़ा है, वो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के समय अपने जो हृदय के उद्गार हैं उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। और उनके जो हृदय के उद्गार हैं वो केवल स्वरूप दामोदर समझ पाए हैं, और स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्री रूप गोस्वामी समझ पाए हैं। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन, कि दूसरों का जो मन है, दूसरों का जो हृदय है, अन्य हृदय मन, उनका हृदय में बहुत सारी इच्छाएं है ना, उनके मन में बहुत सारी इच्छाएं, लेकिन मेरा मन क्या है? वृंदावन के समान, मोर मन वृंदावन। मने बने एक करी जानी, मने मतलब मन, बने मतलब मन, वृंदावन। तो मेरा मन और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। तो आपको जो वृंदावन बहुत अच्छा लगता है, चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव बोल रहे हैं कि आपको जो वृंदावन है वो बहुत अच्छा लगता है। तो कहाँ तुम्हार पदद्वय, तो आपके जो दो चरण हैं, करहा जदि उदय, आप वहाँ पर लेके आइए। कहाँ लेके आइए? वृंदावन में लेके आइए। वृंदावन कहाँ है? मेरा मन ही क्या है? वृंदावन। तभी तुम्हार पूर्ण कृपा मानी, तो तब मैं आपकी, मतलब चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में जगन्नाथ जी को बोल रहे हैं, श्री कृष्ण को बोल रहे हैं, तब मैं आपकी पूरा जो पूर्ण कृपा है उसको मैं स्वीकार करूँगा।
तो ये रथ यात्रा मनाते समय चैतन्य महाप्रभु का जो आंतरिक भाव है उसके बारे में बताया है। तो ये रथ यात्रा वर्ष का बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है और समाज में अलग अलग स्तर पर नास्तिकता का प्रचार होने के बावजूद भी अभी हम देखते हैं कि लोगों में धर्म के प्रति कुछ थोड़ा बहुत रुचि बचा है। अभी कुछ समय पहले कुंभ मेला था, तो कुंभ मेला में बहुत सारे लोग कुंभ में त्रिवेणी संगम में स्नान करने गए। हम देखते हैं कि तिरुपति बालाजी में प्रतिदिन हजारों, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। रथ यात्रा होती है तो कई लाख लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं पुरी में। तो जन्माष्टमी आती है तो लोग अलग अलग तरह से जन्माष्टमी उत्सव पूरा मनाते हैं। तो अभी भी कहीं ना कहीं लोगों में ये कुछ भावना बची है कि भगवान है, भगवान का अस्तित्व है, उनकी कुछ सेवा करना है, दर्शन करने जाना है, प्रसाद देना है। तो ये भारतीय या सही शब्द में बोला जाए तो वैदिक कल्चर है, वैदिक संस्कृति है, जिसमें सभी चीजें भगवान केंद्रित होती है। घरों में उत्सव मनाया जाता था तो उसके केंद्र भगवान होते थे। समाज में कोई प्रोग्राम कार्यक्रम होता था तो उसके केंद्र भगवान होते थे। घर में कुछ अनुष्ठान होता था, संस्कार होता था तो उसके केंद्र भगवान होते थे। उसी तरह से पूरे गांव में या एक शहर में कोई उत्सव मनाया जा रहा था तो उसका भी केंद्र कौन होते थे? भगवान होते थे। तो ये जो बड़े बड़े स्तर पर उत्सव मनाए जाते थे, तो ये जो सामान्य लोग हैं जो भक्ति में नहीं आ पाए, बद्ध जीव हैं, उनको कैसे भगवान की तरफ आकर्षित किया, भगवान के रूप की तरफ, कीर्तन की तरफ कैसे आकर्षित किया जाए, इस तरह से उत्सव मनाए जाते हैं। तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वैकुंठ में या गोलोक वृंदावन में रोज एक नया उत्सव है। भगवान जो भी कार्य करते हैं वही नया उत्सव है। तो उस वैकुंठ जगत का एक झलक, एक खिड़की दिखाने के लिए वैकुंठ जगत कैसा है उसके लिए रथ यात्रा जो महोत्सव बहुत महत्वपूर्ण है। तो कौन है जगन्नाथ? जगन्नाथ जी कौन है? तो जगन्नाथ जी कौन है उससे हम समझेंगे कि रथ यात्रा की क्या महत्वपूर्णता है। तो भगवान एक व्यक्ति है। जब भगवान एक व्यक्ति है तो उनकी भी कुछ इच्छाएं हैं, है ना? उनको भी कुछ पसंद है और कुछ नापसंद है। भगवान को कुछ चीजों से सुख होता है और भगवान को कुछ चीजों से दुख होता है। तो भगवान केवल चित्रपट या उस रूप में नहीं है, भगवान एक पर्सन है। तो श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान ये है कि श्रील प्रभुपाद जी ने कैसे भगवान एक पर्सनैलिटी है, भगवान एक व्यक्ति है और भगवान का एक व्यक्तित्व है, उसको स्थापित किया। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो जब हम समझेंगे कि भगवान एक व्यक्ति है तो ये भी समझना चाहिए कि भगवान को क्या पसंद है, भगवान को क्या अच्छा लगता है। और जब हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं तो फिर हम इस चीज में हमारी चेतना होगी कि भगवान को ये अच्छा लगता है तो मुझे करना चाहिए, और भगवान को ये अच्छा नहीं लगता है तो मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका में होते हैं तो वहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान जब रात्रि में विश्राम करते हैं तो रात्रि में जब वो सो जाते हैं, निद्रावस्था में जाते हैं, तो उनके मुख से अनायास वृंदावन, गोपियों का नाम, राधा रानी का नाम इस तरह से निकलता है। तो वहाँ उनकी जो पटरानियाँ होती हैं, जब भगवान विश्राम करते हैं तो कि वो पटरानी होती हैं, वो भी वहाँ पर विश्राम कर रही होती हैं। तो भगवान जब नाम लेते हैं वृंदावन, राधा रानी, ललिता सखी, तो उनकी जो पटरानी होती है वो सोचती है कि भगवान को यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, भगवान तो वृंदावन का ही स्मरण करते रहते हैं, भगवान गोपियों का स्मरण करते हैं, राधा रानी का स्मरण करते हैं। तो हमारी कुछ सेवा भावना में कुछ कमी है, इसीलिए भगवान का स्मरण हमेशा वृंदावन में ही जाता है।
या वृंदावन के भक्तों की तरफ ही जाता है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि वृंदावन में जो उनके भक्त हैं वो करते क्या है, उन्होंने भगवान ने ऐसी क्या लीलाएं की है जिससे भगवान को हमेशा वहाँ का ही स्मरण आता है, तो उसको सुनते हैं कि वृंदावन में क्या होता है, वृंदावन में क्या लीलाएं हुई। तो वहाँ पर ऐसा है द्वारिका में कि अगर भगवान को वृंदावन की लीला का श्रवण होगा या वृंदावन के बारे में पता चलेगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि द्वारिकाधीश है वो द्वारिका को छोड़कर वृंदावन चलेगा। तो इसीलिए ऐसा निश्चित होता है कि कौन वृंदावन की लीलाओं के बारे में सुनाएगा, और ये भगवान को पता नहीं चलना चाहिए कि ये आपस में चर्चा हो रही है। तो माता जो रोहिणी है, क्योंकि माता रोहिणी जो है वृंदावन में भी रहे हैं और फिर यहाँ पर द्वारिका में भी है, उनको सारी लीलाओं के बारे में पता है। तो माता जो रोहिणी है वो निश्चित किया जाता है कि वो वृंदावन की लीलाओं के बारे में बताएंगे, और सारे जो पटरानियाँ हैं वो वहाँ पर उनको सुनेंगे, ये समझने के लिए कि भगवान को इतना क्या लगाव है वृंदावन से। तो फिर पहरेदारी के लिए जो भगवान श्री कृष्ण की जो बहन है उनको सुभद्रा माता को वहाँ पर दरवाजे को खड़ा कर दिया जाता है कि जो कृष्ण और बलराम है उनको प्रवेश करने नहीं दिया जाए। और फिर वो लीलाओं को सुनाना माता रोहिणी सुनाना प्रारंभ करती है, और सुनाती जाती है। और कुछ समय के बाद भगवान कृष्ण वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, क्या बातचीत चल रही है। तो सुभद्रा माता को मना कर देती है कि आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। भगवान बोलते हैं कि ठीक है, मैं अंदर नहीं जाऊँगा, लेकिन दरवाजे पर खड़े होकर सुनता रहूँगा। तो वहाँ पर कृष्ण है और बलराम जी हैं, वो दरवाजे पर खड़े होकर सुनना प्रारंभ करते हैं। और जब वृंदावन की लीलाओं के बारे में सुनते जाते हैं तो उनका जो दिव्य शरीर है, जो सच्चिदानंद रूप है उनका, उसमें विकार आना चालू हो जाते हैं, उसमें अलग अलग तरह के विकार आते हैं, और वो इतना आनंदित होते जाते हैं उनके जो हाथ हैं पैर हैं वो शरीर में चले जाते हैं, उनकी आंखें हैं बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और उनको क्या होता है, जो द्वारिकाधीश हैं भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको वृंदावन धाम से और वृंदावन के जो भक्त हैं विशेषकर गोपियाँ हैं, श्रीमती राधा रानी हैं, उनसे क्या होता है, बहुत तीव्र विरह की भावना होती है, और वो तीव्र इच्छा होती है कि वो वृंदावन वापस जाए। तो ये जगन्नाथ जी का क्या है, ये जगन्नाथ जी का मूड है ना। कोई भी भगवान का अवतार होते हैं, उसका क्या होता है, उसकी मूड होता है, उसकी पर्सनैलिटी होती है। तो जगन्नाथ जी क्या है, स्वयं श्री कृष्ण है, द्वारिका में निवास करते हैं, लेकिन द्वारिका के ऐश्वर्यों से उतना आनंदित नहीं है। यह द्वारिका में 16,108 महल है, 16,108 पटरानियाँ हैं, सभी कभी देवी देवता भी आते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन भगवान को वहाँ पर द्वारिका में इतना अच्छा नहीं लगता। भगवान को कहाँ सबसे अधिक आनंद कहाँ पर आता है, वृंदावन का। तो अभी क्या होता है कि कुछ ऐसी जब द्वारिका की लीला चल रही होती है तो एक बार क्या होता है, सूर्य ग्रहण पड़ता है, और जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो द्वारिका वासी जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ में, द्वारिकाधीश के साथ में कुरुक्षेत्र जाते हैं। तो ऐसा प्रथा है कि जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो किसी पवित्र स्थान में जाकर नदी में स्नान करना, जो पुष्करणी है, तालाब में स्नान करना। तो कुरुक्षेत्र जो द्वारिका वासी सब वहाँ पहुँचते हैं, और जो वृंदावन वासी हैं उनको तो ये सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, वहाँ जाके स्नान करना है, वो उनको ये रिचुअल्स हैं, वो तो पूरी तरह से कृष्ण चेतना में मग्न है। वो तो क्यों जा रहे हैं, आंतरिक कारण क्या है कि सूर्य ग्रहण है और स्नान करने जाना है, उसके लिए नहीं है, क्योंकि कृष्ण है वो द्वारिका से कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं, इसलिए हम सब भी वहां पर जाएंगे। तो वहां पर वृंदावन वासी वहां पर पहुंचते हैं, और यहाँ से द्वारिका वासी भी वहां पहुंच जाते हैं। और बहुत समय के पश्चात, कई वर्षों के पश्चात, बहुत वर्षों के पश्चात जो वृंदावन वासी हैं, जो द्वारिका वासी उनको मिलते हैं, और जो द्वारिकाधीश उनको मिलते हैं, तो उनकी जो इच्छा होती है बहुत तीव्र होती है। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति प्रियता यदि कुतो भी लभ्यते
तत्र मूल्यम तत्र लौल्यम एकरम मूल्यम जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। कि जो कृष्ण भक्ति प्राप्त करना है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, वो मति प्राप्त करना है, उसके लिए प्राइस क्या है, उसके लिए मूल्य क्या है। हमें कृष्ण चेतना में हमारी वृद्धि होगी और पूर्ण कृष्ण चेतना में पहुंचेंगे तो उसके लिए मूल्य क्या है, उसके लिए मूल्य क्या है, लोभी बनना, उसके लिए लालची बनना है ना? लोभी, लालची और बहुत तीव्र इच्छा होना कि मुझे ये प्राप्त करना है। तो जो ब्रजवासी हैं उनकी इच्छा तो लौल्यम से भी ऊपर है, बहुत ऊपर है। हम अपने परिप्रेक्ष्य में समझेंगे तो हमें लालसा होना चाहिए। तो अगर लालसा नहीं है, भक्ति सेवा हम जो कर रहे हैं और कृष्ण सेवा करने का, भक्तों का संग करने का, साथ में आके सेवा करने का, भगवान का दर्शन करने का, प्रभुपाद जी का जो आंदोलन है उसमें सहयोग करने का, अगर हमारी लालसा नहीं है, हमारी तीव्र इच्छा नहीं है, तो कहने का मतलब क्या है, हम प्राप्त करना नहीं चाहते। हम सामान्य जगत में देखेंगे भौतिकतावादी लोगों को, तो वो कोई लक्ष्य लेके चलते हैं तो उनको बहुत लालसा होती है, बहुत तीव्र इच्छा होती है। कोई अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो वो 18 घंटे 20 घंटे भी पढ़ सकता है, खाना खाना भी भूल जाएगा, सोना खाना पूरा बंद हो जाएगा, ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच गया तैयारी करते हुए। कुछ लोग ऐसे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ऐसे कुछ लोग साथ में थे तो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें पता भी नहीं होता था कब सूर्य उदय हुआ है, कब सूर्य अस्त हुआ, हमें दिन रात का कुछ पता ही नहीं चल क्या था। तो एक सामान्य व्यक्ति जो इस भौतिक जगत में एक ऐसा लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है जो इसी जन्म के साथ नष्ट हो जाए, इस अगले जन्म के साथ वो आगे जाने वाला भी नहीं है, उसको इतनी लालसा है, उसकी इतनी उत्कंठा है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे ये पद प्राप्त करना है, मुझे ये डिग्री प्राप्त करना है, या मुझे घर बनवाना है, तो उसको इतनी इच्छा होती है। तो हमारा लक्ष्य तो बहुत ऊपर है। हमारा जो लक्ष्य है, जो श्री प्रभुपाद जी के द्वारा हमें पता चला है, पहले पता भी नहीं था, तो जो हमें लक्ष्य प्राप्त हुआ है, लक्ष्य मिला है, उसके लिए हमें कितनी उत्कंठा होना चाहिए, कितनी तीव्र इच्छा होना चाहिए। तो अगर हम भक्ति में हमें क्या करना है, वो लक्ष्य हमें समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा प्रभुपाद जी की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, और हमारी उत्कंठा नहीं है। मतलब क्या है, हमारी भक्ति कैसे हो गई है, बहुत कैजुअल हो गई, बहुत सस्ती हो गई, हमें कुछ पड़ा ही नहीं है, हमें आगे बढ़ने की कोई इच्छा है ही नहीं। तो ये जो लीला है, वृंदावन की लीला है, वो सुनने में बहुत आनंद आता है कि इतना विरह हो रहा है, उनको इतना आनंद आ रहा है, इतने समय के बाद मिले हैं। लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या करें, हम अपने जीवन में क्या करें, वो समझना जरूरी है। तो वो जो भगवान के महान भक्त हैं, जो भगवान से मिलते हैं, तो उनको एक आनंद आ रहा है, विरह आ रहा है, जो लीला का रस का आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन वो सुन के बस हम आनंदित हो गए और हमारे जीवन में व्यवहारिक रूप से कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, केवल एक औपचारिकता हो गई। अगर हमारे ये इच्छा नहीं होगी कि ये जो लक्ष्य में प्राप्त हुआ है, बाहर के लोगों को देखें, बाहर अपने जॉब के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने घर गृहस्थी के लिए कितना लालसा है, कितनी तीव्र इच्छा है, कितना पूरा डूबे हुए हैं। तो भौतिकतावादी लोगों से भी हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं कि वो भौतिक लक्ष्य के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, तो भक्ति के लिए हमें क्यों प्रयास नहीं करना। तो अभी जब वहाँ पर गोपियाँ श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश से मिलते हैं, तो वो वहाँ पर वो देखते हैं, तो अब वहाँ देख रहे हैं कि घोड़े हैं, हाथी हैं, बहुत सारे सैनिक हैं, बहुत सारे पहरेदार हैं, तो कैसे मिलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए एक तीव्र लालसा का उदाहरण के लिए कि आप में से किन भक्तों ने निर्जला एकादशी किया है, निर्जला एकादशी, तो कई भक्तों ने निर्जला एकादशी किया। तो जब निर्जला एकादशी होता है तो सुबह 10-11 बजे तक थोड़ा चलता रहता है धीरे धीरे, फिर दोपहर होती है तो पानी 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 वो चालू हो जाता है,
शाम का समय आता है तो लगता है कि कैसे रात गुजरेगी, बिना पानी के, बिना प्रसाद के कैसे रात गुजरेगी। फिर धीरे 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 खींचते तो वो जो निर्जला एकादशी का उद्देश्य है कि हम भगवान का स्मरण अधिक कर सकें, भगवान की सेवा में अधिक लग सकें, वो थोड़ा सा साइड हो जाता है और पानी और जूस और फल आना चालू हो जाता है। तो धीरे धीरे सुबह होती है और जब मंगला आरती में आते हैं तो भगवान के दर्शन की जगह वो पानी और जूस मिलता है। तो अगर उदाहरण के लिए कि निर्जला एकादशी के अगले दिन पारण का समय है 6:30 बजे और 6 बजे हमारे सामने फल रखे हुए हैं, जूस रखा हुआ है, सारे प्रसाद रखा हुआ है और हमें सामने बैठा दिया, हम सामने बैठे हुए हैं और सब कुछ सामने जूस पानी सब कुछ रखा हुआ है और 6 बजे है और पारण का समय 6:30 बजे। तो क्या हमारी हालत होगी? ले भी नहीं सकते हैं, दिख भी रहा है लेकिन ले नहीं सकते क्योंकि नियम है, अभी कृष्ण चिंतन तो हो नहीं रहा है। यहाँ जो कुरुक्षेत्र में चल रहा है वो तो पूरे कृष्ण चिंतन में है ना? तो हमारे सामने सब वो है, लेकिन क्या हो रहा है, एकदम से विरह, पानी से विरह होता है। हमारी इतनी देहात बुद्धि में है, इतनी देहात चेतना में है कि हमें वही सब चीजें याद आ रही। तो इससे थोड़ा सा हमें एक बूंद मिल सकती है कि जो गोपियां हैं उनका क्या स्तर है, और जो गोपियां हैं विशेषकर श्रीमती राधा रानी है उनका क्या स्तर है। जिस भगवान कृष्ण को इतने वर्षों के पश्चात जब वो देख रहे हैं और जब इतने वर्षों के पश्चात देखते हैं और देखने के बाद भी मिल नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं, है ना। भगवान क्या है, राजा है, भगवान ग्वाल नहीं है या कहीं खेलते हुए ऐसे ग्वाल लीला नहीं कर रहे हैं। भगवान क्या है, राजा है। तो एक बहुत सारे मर्यादा है, एक सोशल एटिकेट्स है ना, तो वो सब सीमाओं को पार नहीं कर सकते। तो गोपियों का जो स्थिति है वो कितना अधिक बढ़ गया। तो उसी मूड में चैतन्य महाप्रभु क्या है, रथ यात्रा उत्सव को मनाते हैं। तो ये जो अभी आज का जो श्लोक है जहाँ वो बता रहे हैं, अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन, मेरा मन क्या है, वृंदावन। तो मेरा जो मन है वो वृंदावन, और आपको क्या है, वृंदावन अच्छा लगता है, तो इसीलिए आप वृंदावन में आइए, मेरे मन में आइए। तो ये रथ यात्रा उत्सव का क्या है, इसके पीछे भावना है कि हम सबको अपना मन क्या बनाना है, वृंदावन के समान बनाना। यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि जो भौतिक रूप से पूरी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और भगवान की सेवा में पूरी तरह से रत रहता है, वो भक्त और कहीं वास नहीं करता है। वो कहाँ वास करता है, वो वृंदावन में वास करता है। तो नर्मदापुरम में वास नहीं करता, वो कहाँ वास करता है, वो वृंदावन में वास करता है। तो क्या वृंदावन, तो ये हमारा जो साधन भक्ति है वो क्या है, हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड है, हमारा प्रशिक्षण का केंद्र है। क्या प्रशिक्षण का केंद्र है कि हमें किस तरह से रहना है और उस तरह से हम रहना सीखें, जिससे जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिस चेतना में, जिस भावना से आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, जिस भावना से वो गोलोक वृंदावन में रहते हैं, जिस भावना से वो वैकुंठ में निवास करते हैं, उस भावना से हमें इस संसार में रहना है, साधना करते हुए उस तरह से रहना है। अगर उस तरह से हम रहते हैं तो कुछ अवसर है कि हम वहाँ पर पहुँच पाते हैं। अगर उस तरह से यहाँ पर हम नहीं रहते हैं, जैसे कि कोई आर्मी में जाता है तो उसकी ट्रेनिंग होता है ना, कुछ महीने की ट्रेनिंग होती है, 6 महीने या 1 साल या 2 साल की ट्रेनिंग होती है। अगर वो सही टाइम पे नहीं उठा तो ग्राउंड में उसको चक्कर लगवाए जाते हैं, है ना। अगर उसने कुछ गलती किया तो उसको फिर खाना नहीं मिलता है। अगर उसने और कुछ त्रुटि कर दिया तो बहुत बड़ा वजन उस पर रख दिया जाता है कंधे पर, चलो जाओ घूमो वहाँ पर, तो कुछ दंड उसको दिया जाता है। और जब वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनको लगता है कि अभी ये जो व्यक्ति है पूरी तरह से प्रशिक्षित हो गया है, उसको सब कुछ कला कौशल और भयभीत नहीं होगा, युद्ध होगा तो क्या करना है,
इमरजेंसी में क्या करना है। जब वो पूरी तरह से प्रशिक्षित हो गया, चलो अभी जाओ युद्ध लड़ने के लिए जाओ, अभी आप रेडी हो गए। तो ये जो भौतिक जगत में हम साधन भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, ट्रेनिंग ग्राउंड। इस चीज यहाँ पर किस चीज की ट्रेनिंग है, क्या क्या हमारी ट्रेनिंग क्या है। विशेषकर श्री प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में बताते हैं कि अगर ये 3 गुणों को हमने विकसित किया तो फिर हम भगवत धाम जा सकते हैं। या ऐसा है कि ऑलरेडी हम भगवत धाम में हैं, भगवत धाम जाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या वृंदावन में क्या है, वो वृंदावन चेतना क्या है, वो वृंदावन चेतना क्या है। प्रभुपाद बताते हैं किसी भी तरह का द्वेष नहीं, किसी भी तरह का आपसी द्वेष नहीं, किसी भी तरह की भौतिक इच्छाएं नहीं, और किसी भी तरह की पॉलिटिक्स नहीं, किसी भी तरह की राजनीति नहीं। तो ये 3 चीजें हैं, नो पॉलिटिक्स, नो एम्बिशियसनेस और नो मटेरियल डिजायर। अगर ये 3 चीजें, ये गुण हम विकसित करते हैं तो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हम वृंदावन में हैं। तो ये धाम का अर्थ। तो धाम में जो धामवासी हैं, ये जो ब्रजवासी हैं या गोपियां हैं, उनमें ये गुण है ना। अभी हम ये लीला सुन सकते हैं कि भगवान गोपियों के घर जाते हैं, माखन चुराते हैं और गोपियां उनके पीछे जाती हैं। तो भगवान और दौड़ते 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 किसी दूसरे घर में चले गए, उनकी पिटाई लगती है, बंदर को लेकर। सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन उनके हृदय में क्या है, हृदय में क्या है, किसी भी तरह का द्वेष नहीं, किसी भी अन्य के प्रति कोई द्वेष नहीं। अगर कोई अन्य भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो बाकी जो भक्त हैं उनको बहुत प्रसन्नता होगी। ये कितना अच्छा है कि ये जो गोपी है भगवान को कितना प्रसन्न कर रही है। मैं इतना प्रसन्न नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये इतना प्रसन्न कर रही है, तो कितना अच्छी बात है। मुझे उनको सहायता प्रदान करना है भगवान की प्रसन्नता। तो उनके अंदर कोई भी निर्मत्सरता, किसी भी तरह की मत्सरता नहीं, किसी भी तरह का द्वेष नहीं। तो अगर हम सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, रथ यात्रा उत्सव मना रहे हैं, और अगर हमारे अंदर ये 3 गुण नहीं है, हमें द्वेष है ना, हमारी भौतिक इच्छाएं, भौतिक कामनाएं, हम अन्यों की प्रगति से हमें जलन हो रही है, या अन्य अगर आगे बढ़ के सेवा करना चाह रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि मुझे तो पूछा ही नहीं है, मुझे तो आगे किए नहीं, मुझे तो रथ के ऊपर चढ़ाया नहीं, बाकी को रथ के ऊपर चढ़ा दिया, मुझे तो कचरा उठाने में लगा दिया। वो देखो रथ पे चढ़ा हुआ है और मैं रथ के पीछे कचरा उठा रहा हूँ। तो ये क्या है, हमें हमारी ये मत्सरता को दिखा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे उस द्वेष को प्रकट कर रहा है। तो जैसे एक भक्ति वेदांत उत्कृष्ट का पेंटिंग है, उसमें भगवान एक नाव है और नाव में भगवान वहाँ बैठे हुए हैं और श्रीमती राधा रानी के पास बैठे हुए हैं। तो उसमें एक गोपिका जो है वो नाव को खेल रही है, दूसरी गोपिका जो है माला लिए हुए, तीसरी गोपिका जो है वो मृदंग बजा रही है, एक गोपिका है कुछ गा रही है, और श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के पास है। तो श्री प्रभुपाद जी को पेंटिंग को देख के बताते हैं कि इसको बोलते हैं निर्मत्सरता, किसी भी तरह का द्वेष नहीं है। वो जो गोपी है नाव खेल रही है, वो सोच नहीं रही है कि मैं कृष्ण के पास जाके कैसे बैठूं, या जो गोपी है जो माला लिए हुए हैं वो ऐसा नहीं सोच रही है कि मुझे तो बहुत छोटा कुछ दिया गया है, मुझे तो ये मिलना चाहिए। सब क्या सोच रहे हैं, सबकी भावना क्या है कि कैसे कृष्ण सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रसन्न होना चाहिए, क्या हम कार्य करें, हमारा कौन सा रोल फिट है, किस रोल में हम फिट होते हैं, उस रोल में फिट होकर हम बाकी भक्तों के साथ में रहकर कृष्ण को कैसे आनंदित कर सकते। तो इस तरह से रथ यात्रा में किसी की सेवा है कुकिंग करना, किसी की सेवा है रोड की सफाई करना, किसी की सेवा है क्राउड मैनेजमेंट करना, किसी की सेवा है सिग्नल देना, किसी की सेवा है जगन्नाथ जी की प्रत्यक्ष रूप से सेवा करना। तो सब अलग अलग सेवाओं में लगे हुए। तो अगर हम वहाँ पर ये सोचने लगे कि मेरी स्थिति थोड़ा भिन्न हो गया और मेरी स्थिति को अगर यहाँ होना चाहिए था तो अधिक अच्छा रहता, तो हम जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए नहीं सोच रहे, हम किसकी प्रसन्नता के लिए सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी प्रसन्नता के लिए सोच रहे हैं। तो हमारा हृदय और जो मन है वो वृंदावन नहीं है। तो भगवान वो रथ यात्रा में खींच रहे हैं, रथ खींच रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि भगवान आप मेरे मन में आइए, भगवान आप मेरे हृदय में आइए। लेकिन हृदय में तो कचरा भरा हुआ है,
तो भगवान बोलेंगे पहले कचरा तो साफ करो, कहाँ बैठाओगे, बुला तो दिया। यदि कोई भक्त है और वैष्णव भोज के लिए अपने घर में बुलाते हैं तो प्रभु जी शाम को आइए प्रसाद के लिए, और फिर प्रभु जी पहुंच जाते हैं वहाँ पर और देखते हैं पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है, बाहर पूरा गंदा पड़ा हुआ है, जहाँ बैठना है कुर्सी है, जो भी स्थान है वो गंदा पड़ा हुआ है। तो मन में आएगा कि बुला तो दिया है लेकिन ये तो डिसरिस्पेक्ट है, ये तो असम्मान कर रहे हैं, घर को बुला लिया और सब गंदा पड़ा हुआ है। तो इस तरह से भगवान का क्या हो जाएगा, वो अपमान जैसा हो जाएगा। तो ये हमें समझना है कि हमारे अंदर कहीं द्वेष तो नहीं है। और फिर है नो मटेरियल डिजायर, किसी भी तरह की भौतिक कामना नहीं। तो हालांकि इस विषय पर चर्चा होती रहती है, तो किसी भी तरह की भौतिक कामना नहीं, किसी भी तरह की भोग की भावना नहीं। या कभी कभी भक्त हम उत्सव होता है तो उत्सव में नए जो लोग हैं उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो पुस्तक देते हैं, प्रसाद देते हैं, तो नए लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। और जो पुराने भक्त होते हैं वो नाराज हो जाते हैं किसी बात में, या कोई समस्या हो गई तो नाराजगी होगी। तो नाराजगी होने की आवश्यकता है ही क्या? नाराजगी क्या दिखाता है? कहीं ना कहीं हम मिथ्या अहंकार हमारा बहुत बड़ा है, और मिथ्या अहंकार बड़ा होने की वजह से हम जगन्नाथ जी की प्रसन्नता नहीं सोच पा रहे हैं, हम अपनी प्रसन्नता को देखें कि जगन्नाथ जी कैसे प्रसन्न होना चाहिए वो महत्वपूर्ण है, या मैं प्रसन्न कैसे हूँ वो कैसे महत्वपूर्ण है। तो ये नो मटेरियल डिजायर और नो पॉलिटिक्स, है ना, कोई कपट है ना, या किसी तरह से तो ये वास्तव में वृंदावन है। तो हमें ये जो रथ यात्रा उत्सव है, महोत्सव मना रहे हैं, तो ये वैकुंठ की संस्कृति का एक भाग है। हाँ, वैकुंठ की संस्कृति को लाना चाहते हैं, है ना। तो वैकुंठ की संस्कृति कैसे आएगी? तो हम सब भक्तों के क्या होंगे, हृदय वृंदावन की तरह होंगे, वृंदावन की तरह निर्मल होंगे। चैतन्य महाप्रभु एक दिन पहले क्या करते हैं, गुंडीचा मार्जन करते हैं। जब गुंडीचा मार्जन करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु एक बार सफाई करते हैं, है ना, फिर दूसरी बार सफाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और वहाँ जो मार्बल है, जहाँ पर भगवान की मूर्ति है, जहाँ फर्श है, छत है, दीवारें हैं, वो कैसी हो जाती है, बहुत शीतल, बहुत स्निग्ध, बहुत ही आनंद प्रदान करने वाली। तो वहाँ पर चैतन्य चरितामृत में आता है कि जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अपना हृदय बाहर रख दिया, शीतल, स्निग्ध, निर्मल, किसी भी तरह का उसमें कोई भी गंदगी नहीं है, ऐसा हृदय चैतन्य महाप्रभु ने अपना निकाल के गुंडीचा मंदिर में रख दिया है। क्यों रख दिया है? जिससे जगन्नाथ जी आएंगे और वहाँ पर विराजित होंगे। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये रथ यात्रा मनाने का ये प्रयोजन है। तो फिर वहाँ पर जो गोपियाँ हैं, श्रीमती राधा रानी है, वो देख रहे हैं द्वारिकाधीश वहाँ बैठे हुए हैं, और कृष्ण को भी वहाँ पर आनंद प्राप्त नहीं हो रहा। आनंद है, अपने द्वारिका के जो भक्त हैं उनके साथ आनंद है, लेकिन भगवान को सबसे जो उच्च स्तर का आनंद प्राप्त होता है वो कहाँ प्राप्त होता है? वृंदावन में प्राप्त होता है। तो भगवान की व्यक्ति है ना। अभी व्यक्ति अगर ऑफिस जा रहा है तो ऑफिस में सब उसको सैल्यूट करेंगे और साहब भी बोलेंगे, पानी लेके आएंगे, तो उसको थोड़ा एक कंट्रोलरशिप का आनंद प्राप्त होगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। लेकिन कब तक वो ऑफिस रहेगा? कभी तो घर जाना चाहेगा, कभी तो लगेगा यार बहुत समय ऑफिस हो गया, चलो घर जाते हैं, घर में मुझे अधिक अच्छा लगता है। तो उसी तरह से भगवान जो है द्वारिकाधीश जो है, द्वारिका के अपने भक्तों के साथ उनको आनंद प्राप्त हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक आनंद कहाँ प्राप्त होगा? वो वृंदावन में प्राप्त होगा। वहाँ पर जो वृंदावन वासी होते हैं, रथ के ऊपर जो भगवान कृष्ण है, बलदाऊ जी हैं और सुभद्रा माता उनको विराजित करते हैं, उनको बैठाते हैं और स्वयं रथ खींचना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये जो रथ यात्रा है वो क्या है? फीलिंग फेस्टिवल है। लोग बात बोलते हैं फीलिंग फेस्टिवल, ये भावनाओं का उत्सव है। क्या भावना है? कि भगवान, ये विचार करना कि भगवान को कहाँ पर सबसे श्रेष्ठ आनंद प्राप्त हो, और उस सर्वश्रेष्ठ आनंद प्राप्त करने में मैं कहाँ पर हिस्सा बन सकता हूँ, मैं कहाँ पर एक
पार्ट बन सकता है। जैसे बहुत बड़ी मशीन है, कोई भी मशीन है, तो मान लीजिए कोई प्रिंटिंग मशीन है और मशीन के अलग अलग क्या है, कल पुर्जे हैं। एक कल पुर्जे का काम है स्याही उसको रखना, एक का काम है स्याही उस कागज पे लगाना, एक का काम है स्मूथ रूप से चलेगा। तो बहुत सारे कल पुर्जे हैं। तो अंततः उस मशीन का काम क्या है, जो पुस्तक है उसकी छपाई अच्छे से होना चाहिए। तो उसी तरह से ये जो कृष्ण भावनात्मक आंदोलन है, इसका कार्य क्या है कि भगवान श्री कृष्ण है, जगन्नाथ जी है, उनके आनंद के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। तो उनकी प्रसन्नता के लिए मैं कौन सा पुर्जा बन सकता हूँ, मैं कहाँ पे फिट हो सकता हूँ, और कहाँ पर रहकर किस अवस्था में कौन सी सेवा लेके मैं जगन्नाथ जी को प्रसन्न कर सकता हूँ। तो ये हमारी भावना होना चाहिए। भगवान व्यक्ति है, भगवान की इच्छा है ना। जो भगवान अपने वृंदावन से दूर है तो दुखी है। तो उसी तरह से जो बद्ध जीव जब इस संसार में होते हैं, इस भौतिक जगत में परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, उनको त्रिताप सता रहे होते हैं। तो भगवान गोलोक वृंदावन में सुखी तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दुखी भी है। आत्माराम है, लेकिन फिर भी क्या है, कहीं ना कहीं दुखी। जैसे शरीर है, तो शरीर में अगर पैर की सबसे छोटी उंगली है, उसका जो नाखून है उसमें अगर चोट लग जाए, सब पैर की सबसे छोटी उंगली की नाखून में अगर थोड़ा सा चोट लग जाए, तो पूरे शरीर का ध्यान कहाँ जाता है, वहीं पे जाएगा। बाकी पूरा शरीर स्वस्थ है, सब बढ़िया है, लेकिन वो जो वहाँ चोट लग गई, कभी कभी ऐसा होता है चलते चलते पैर टकरा गए, दीवार से टकरा गए, किसी स्थान से टकरा गए, तो वो एकदम ऐसा हो जाता है कि और फिर कुछ घंटे तक हमारा ध्यान उधर ही रहता है। तो उसी तरह से भगवान जैसे गीता में बताते हैं, ममई मांस जीव लोके जीव भूत सनातन, कि सारे जो जीव है वो मेरा क्या है, अंश। तो जब अंश को कष्ट होता है तो पूर्ण को भी क्या होता है, दुख होता है। जब अंश जो होता है पूर्ण से दूर हो जाता है, तो पूर्ण को भी क्या होता है, कष्ट होता है। तो उसी तरह से भगवान को, भगवान के जो महान भक्त हैं, उनसे दूर रहने का कष्ट है, वो एक अलग स्तर का कष्ट है। और जो भगवान, जो बद्ध जीव हैं, जो भगवान के अंश हैं, जब इस भौतिक जगत में दुख भोग रहे हैं, सड़ रहे हैं, तो भगवान का एक कष्ट है। तो इस रथ यात्रा के माध्यम से भी क्या है, एक बहुत बड़ा प्रचार भी है। पुस्तक वितरण, हरिनाम संकीर्तन, प्रसाद वितरण, जगन्नाथ जी के दर्शन करना, तो उन सब के माध्यम से क्या है, बहुत बड़ा प्रचार भी हो रहा है। तो जो मंदिर नहीं आ सकते हैं, मंदिर आना नहीं चाहते हैं, हट किए हुए हैं, हम भगवान के दर्शन नहीं करेंगे, प्रसाद नहीं लेंगे, तो उसके ऊपर बहुत वो बड़ा एक प्रचार भी है। तो जगन्नाथ जो रथ यात्रा है, भगवान को खींचना है, भगवान के रथ को खींचना है। तो हमारे स्तर पे क्या है कि हमें अपने हृदय को शुद्ध, निर्मल, द्वेष रहित, है ना, भौतिक इच्छाओं से रहित वो बनाना है। और अन्य जीवों के लिए क्या है कि वो भगवान की सेवा में कैसे जुड़े, उनको कहीं ना कहीं ये प्रकार है किस तरह से जगन्नाथ जी की सेवा में आए, वो इस तरह से बताया। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से जो श्रीमती राधा रानी है, तो और क्या जगन्नाथ जी को बोल रहे हैं, श्री कृष्ण को बोल रहे हैं। तो इस श्लोक के आगे का श्लोक है, श्रीमती राधा रानी बोलती है, प्राणनाथ सुन मोर सत्य निवेदन, ब्रज अमार सदन कहाँ तुम्हार संगम, ना पाइले ना रहे जीवन। कि प्राणनाथ मेरा सत्य निवेदन, वास्तव में मेरा निवेदन को सुनिए, मेरी आप रिक्वेस्ट को समझिए। मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रही हूँ, मैं सही बोल रही हूँ। क्या? ब्रज हमारा सदन, ब्रज क्या है? हमारा सदन मतलब घर। कहाँ तुम्हारा संगम, और वहां पर जब मैं आपसे मिलती हूँ, वहां हमारा क्या होता है? मिलना होता है, मिलन होता है। ना पाइले ना रहे जीवन। और अगर आप वृंदावन में मुझसे नहीं मिलेंगे तो मैं अपने जीवन को नहीं रख पाऊंगी। ना पाइले ना रहे जीवन।
आपको प्राप्त नहीं कर पाऊंगी तो मेरा जीवन नहीं बचेगा। तो ये श्रीमती राधा रानी कुरुक्षेत्र में, है ना, कुरुक्षेत्र में गोपियां गई हैं, उनका ये भाव है। फिर क्या बोल रही है, जब पहले आपने उद्धव जी को भेजा था, उद्धव जी को आपने वृंदावन भेजा था, तो क्या भेजा था कि आपको योग शास्त्र का ज्ञान योग बताओ। पूर्वे उद्धव द्वारे एवे साक्षात तुम्हारे जोग ज्ञाने कहिला उपाय, कि आपने सांत्वना देने का प्रयास किया। क्या सांत्वना देने का प्रयास किया? भगवान सर्वव्यापी है ना, भगवान में मन लगाओ, भगवान सर्वव्यापी है। आप क्यों सोच रहे हो कि भगवान दूर है? भगवान तो सब जगह है ना। भगवान में मन लगाइएगा तो आपने ये ज्ञान और योग का जो ज्ञान आपने भेजा था उद्धव जी को, तो गोपियां बोलती हैं कि मन तो तब लगाएंगे कि मन हमारे पास में होगा, मन तो कृष्ण लेके चलेगा। तो अब तो आप सर्वव्यापी जो बोल रहे हैं कि सब जगह कृष्ण ही है, तो वो लगेगा कैसे जब कृष्ण के पास नहीं मन है? तो तुम्ही विदग्ध, आप क्या है? बहुत चतुर हैं। आप क्या है? बहुत चतुर हैं। कृपा में जाने हमार हृदय, आप मेरा हृदय भी जानते हैं। मोरे एचे करीते ना बिगाड़, लेकिन आप ये सब करते हैं, उद्धव जी के द्वारा संदेशा भेजा, ये सब ठीक नहीं करते। ये आपके लिए करना ये क्या है? बिल्कुल अनुचित कार्य, ये उचित नहीं है। फिर राधा रानी बोलती है, चैतन्य महाप्रभु की भगवान बोली है, चित्त काड़ी तुम्हा हाइते, कि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो मन है और जो चित्त है वो आपसे दूर हो जाए। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा चित्त जो है, मेरा हृदय आप में लगे। चित्त काड़ी तुम्हा हाइते, मैं चित्त आपसे हटाना चाहती हूँ। विषय चाहे लगाई थे, और अपनी गृहस्थी में लगाना चाहती हूँ, जो गृहस्थी के कार्य है उसमें लगाना चाहती हूँ। मेरा मन जो है, मेरा हृदय है, आपसे निकले और अपने घर के बारे में सोचे। यत्न करी नानी काड़ी मारो, इतना प्रयास कर लिया मैंने, इतना प्रयास कर लिया, लेकिन मैं उसमें असफल नहीं, वो हो ही नहीं पाया। तो ये हम समझ सकते हैं, ये उसमें परोक्ष रूप से गोपियां बोल रही हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमें स्वप्न में कृष्ण के दर्शन हुए, हमें वृंदावन गए तो कृष्ण दिखाई दिए। ऐसे बहुत सारे लोग कुछ क्या बोलते हैं, जादू, मिस्टिसिज्म, जादू में बहुत विश्वास है कि हमें तो कृष्ण ही स्वप्न में दिखाई देते हैं। वृंदावन गए, निधि बन गए, और यहाँ अलग अलग जगह गए तो बस वृंदावन में जाके खो गए, वृंदावन में रम गए। तो उसका अर्थ क्या है? तो वृंदावन जाके वृंदावन में रम गए, या कृष्ण का स्वप्न में आए, आस्था में स्वप्न में आए। तो एक बार कोई भक्त थे, वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास में जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे कृष्ण दिखाई दिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं, माया भी दिखाई होगी, माया भी दिखी होगी। बोले नहीं, माया तो नहीं दिखी। भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते, माया तो कृष्ण के पीछे खड़ी होगी। तो अगर कृष्ण को देखने के बाद, अभी भी आपको इस संसार में रस आ रहा है, अभी भी आपको संसार में आकर्षण है, तो आपने क्या है, कृष्ण के दर्शन नहीं किए। कोई घोस्ट होगा, कोई भूत होगा, उसको देख लिया। क्यों ऐसा है? क्योंकि रूप गोस्वामी बोलते हैं पद्यावली में कि अगर, है ना, किसी को अपना घर का कार्य, संसार में जो कार्य है अच्छे से करना है, तो कभी भी आप केसी घाट मत जाना। अगर आप केसी घाट चले गए तो गलती से आप बंसीपट मत चले जाओ। अगर आप बंसीपट चले गए तो वहां पर त्रिभंग रूप में जो श्री कृष्ण है, उनके दर्शन मत करो। अगर उनके दर्शन कर लिए तो आपका घर के कार्य में, गृहस्थी के कार्य में मन नहीं लगेगा। ये कौन बोल रहे हैं? एक गोपी दूसरे गोपी से बोल रहे हैं। तो अगर इतना ही कृष्ण को देखकर, जगन्नाथ जी को देखकर आंसू आ रहे हैं, कभी कभी आते हैं, आंसू आ जाते हैं लोगों के, या रोमांच हो जाता है,
तो वास्तव में वो आंसुओं का रोमांच हो रहा है, तो सबसे पहले संसार से निरासक्ति हो, संसार से निरासक्ति है और अपनी तुच्छ अवस्था हम समझ रहे हैं। अपनी तुच्छ अवस्था पे आंसू आना चाहिए कि मैं कितना गिरा हुआ हूँ, मैं कितना पतित हूँ और मेरे अंदर कितने अनर्थ हैं, उसके कारण आंसू आना चाहिए। जगन्नाथ जी को देख के आंसू बाद में आना चाहिए, अपनी पतित स्थिति को देख के आंसू आना चाहिए, तो वो अधिक अच्छा है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि ये कृष्ण के दर्शन करने के वास्तव में फल है। तो आपको कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, तो उसी तरह से जगन्नाथ जी के दर्शन कैसे करें, कैसे हम जगन्नाथ जी के दर्शन करें। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते थे, तो कहाँ से दर्शन करते थे? गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन करते थे। वो गरुड़ स्तंभ के आगे जाकर जगन्नाथ जी की वेदी के सामने एकदम खड़े होकर दर्शन नहीं करते, तो कहाँ से दर्शन करते थे? गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन करते थे। इसका मतलब क्या है, क्यों करते थे? कि जगन्नाथ जी जो है हमेशा अपने जो शुद्ध भक्त हैं गरुड़ जी पर देख रहे हैं, वो गरुड़ जी से प्रसन्न है और मैं उनके जो महान भक्त हैं गरुड़ जी, उनके पीछे रहकर खड़े होकर दर्शन करूंगा, तो जगन्नाथ जी की दृष्टि गरुड़ जी के ऊपर तो पड़ी रही है, तो उस बहाने मेरे ऊपर भी पड़ जाएगी। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते हैं। मूड क्या है कि हम जगन्नाथ जी के दर्शन करें, सही बात, जगन्नाथ जी के दर्शन करना है, लेकिन जगन्नाथ जी हमें देख के प्रसन्न है या नहीं है, वो अधिक इम्पोर्टेंट है, वो अधिक महत्वपूर्ण है। तो कब जगन्नाथ जी हमसे प्रसन्न होंगे? जब हम भक्तों के पीछे रहकर सेवा करेंगे। जब हम भक्तों के पीछे रहकर सेवा करेंगे, तब जगन्नाथ जी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी। और हम भक्तों को छोड़कर, भक्तों को बाईपास करके सीधे वेदी में कूद पड़ेंगे, पूरे अल्टर में जाएंगे, तो जगन्नाथ जी विचार करेंगे कहाँ से आ गए, ये लंगूर कहाँ से आ गए। ये भक्तों की अनुगत्य में रहकर, भक्तों का गोविर भरतो पद कमलो दास दासानुदास अनुगत्य। तो जो श्रील प्रभुपाद हैं और श्रील प्रभुपाद जी के निष्ठावान अनुयायी हैं, उनके पद चिन्हों का फॉलो करते हुए जब हम जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, तो जगन्नाथ जी प्रसन्न होंगे। ऐसा नहीं होगा कि रथ के पूरा नजदीक जाके जब जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे तो अच्छे दर्शन होंगे, और जब रथ में बहुत पीछे होंगे और दूर से दर्शन करेंगे तो अच्छे दर्शन नहीं होंगे। अच्छे दर्शन का अर्थ क्या है? वास्तव में जगन्नाथ जी के अच्छे से दर्शन किए, पूरा रथ के सामने आकर और सीढ़ी पे चढ़ के पूरा सामने जाके आरती करेंगे जगन्नाथ जी की। आज तो बहुत अच्छे दर्शन, हम जगन्नाथपुरी गए थे और ऐसे दर्शन हुए, ऐसे कभी दर्शन हुए नहीं आज तक। हम वृंदावन होके आए और बहुत अच्छे दर्शन। अच्छे दर्शन का मतलब क्या है? अच्छे दर्शन का मतलब क्या है कि भक्तों के पीछे रहकर, भक्तों की आज्ञा का पालन करके, उनके अनुगत रहकर, उनके पीछे पीछे चलकर जब हम भगवान के सामने जाएंगे, तो भगवान देखेंगे कि हाँ, ये मेरे जो श्रेष्ठ भक्त हैं, श्रील प्रभुपाद हैं, उनके निष्ठावान अनुयायी हैं, उनके पीछे खड़ा है और उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है। हाँ, अभी जगन्नाथ जी प्रसन्न है, अभी भगवान कृष्ण क्या है? प्रसन्न है। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज क्या बोलते थे कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, कुछ ऐसा कीजिए कि भगवान जब आपको देखें तो उससे प्रसन्न हो। भगवान को देखने का प्रयास, इन जड़ नेत्रों से हम जगन्नाथ जी की क्या दर्शन करते हैं, है ना? जो सच्चिदानंद रूप है, जगन्नाथ जी का जो सच्चिदानंद रूप है, उससे हम जड़ आंखों से क्या दर्शन करते हैं। तो कब दर्शन होगा? जब हम सही दर्शन से, जब हम सही दर्शन से सभी तरह के कुदर्शन को, सभी तरह के जो कुदर्शन है उसको हम सुदर्शन से खत्म करेंगे, काटेंगे, तो फिर हमको भागवत दर्शन प्राप्त हो। तो क्या है? जब कुदर्शन को, कुदर्शन मतलब गलत धारणाएं, गलत फिलोसफी, कुदर्शन को जब सुदर्शन से, सुदर्शन मतलब प्रॉपर फिलोसफी, सुदर्शन, दर्शन मतलब फिलोसफी, तो कुदर्शन को जब सुदर्शन से काटेंगे तो भागवत दर्शन होगा।
तब हम वास्तव में जगन्नाथ जी के दर्शन कर पाए। तो ऐसा कई बार ऐसा वृत्तांत आता है कि कई भक्त रथ यात्रा में सबकी अलग अलग सेवाएं हैं, और ऐसा भी हो पाता है कि कुछ सेवाओं की वजह से रथ यात्रा अटेंड नहीं कर पाता। कोई ऐसी सेवा मिली है जिसमें रथ यात्रा अटेंड नहीं कर पाता, जगन्नाथ जी के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं कर पाता। तो हमारा विचार होना चाहिए कि वास्तव में जगन्नाथ जी की प्रसन्नता क्या है, जब हम जगन्नाथ जी के सेवकों के सेवक के सेवक बनकर उनकी आज्ञा का पालन करके कहीं भी उस पूरे जो प्रसन्नता के आयोजन है उसमें कहीं फिट होकर वहां प्रयास करेंगे जगन्नाथ जी हमसे प्रसन्न, वो हमारी रथ यात्रा सफल होगी। और उसको हम छोड़कर प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का प्रयास करेंगे, एक स्तर का लाभ होगा, लेकिन जगन्नाथ जी जो प्रसन्न होना चाहिए उस तरह से प्रसन्न नहीं होगा। तो इस तरह से ये रथ यात्रा उत्सव मनाने का अलग अलग तरह के ये प्रयोजन है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन चक्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री रथ यात्रा महामहोत्सव की जय, गौर प्रेमानंद।